हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था स्वागत करती हूँ आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आज है 13 अप्रैल और आज की नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें 1337 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। 18 से 20 तारीख में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है और साथ में आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट कर दिया गया। तो जिन लोगों का भी इसमें सिलेक्शन हुआ है उन लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ ताकि आप क्लियर कर सकें कि 18 से 20 तारीख के बीच में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है आपका कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें ना छूटे। तो पूरी ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया 18 से 20 के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है और साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, तो एक एक डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से चेक कर लें। सबसे पहले आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जो भी आपका रिज़ल्ट है जिसमें आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ गया तो उसका एक प्रिंट आउट आपको लेके जाना है और 18 से 20 तारीख के बीच में जो भी आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किया गया वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। सुपरिटेंडेंट, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट या फिर प्रिंसिपल जो भी हैं, तो जो भी स्टडी सेंटर आपको दिया गया है उनसे आपको कांटेक्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। सबसे पहले आपका हाई स्कूल का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट जो उसका सनद होता है वो लेके जाना है। अगर आपने जीएनएम कर रखा है या फिर पोस्ट बीएससी या फिर बीएससी नर्सिंग करके रखा हुआ है तो उसका जो डिग्री होता है और सर्टिफिकेट होता है ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और साथ में कॉपी ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए यूपी का। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप वहाँ पे टाइम मांग सकते हो, बाकी अगर आपके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन है तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब जिस कैटेगरी के आप हैं, ओबीसी या फिर एससी एसटी जो भी हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि जुलाई में ये फॉर्म अप्लाई किया था, तो जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो जुलाई के पहले का होना चाहिए। और ओबीसी के लिए 3 साल का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए लाइफ टाइम का सर्टिफिकेट वैलिड है, लेकिन वो सर्टिफिकेट जो होना चाहिए जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उसके पहले का होना चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल का सर्टिफिकेट वैलिड है। तो ऐसा पिछली बार हुआ था कि 180 स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया था सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। जिनका भी सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। बाद का कोई भी आप सर्टिफिकेट बनवा के ले जाओगे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी आप वहाँ पे दिखा सकते हो, अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लें तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आपको क्या लेके जाना है, कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, मतलब आपके पास जो भी आधार कार्ड है या फिर परमानेंट मेलिंग एड्रेस प्रूफ है ये भी लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेके जाना है। कलर्ड कलर्ड फोटोग्राफ आपको लेके जाना है 2। और प्रिंट आउट ऑफ इंडिविजुअल स्कोर, जब आपका मार्कशीट निकला हुआ था इंडिविजुअल जो स्कोर था उसमें आपके जितने भी मार्क्स थे वो लेके जाना। और साथ में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, लेकिन आप कोशिश करो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही बनवाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ इश्यू हो रहा था, वो लोग डिस्ट्रिक्ट का ही मांग रहे थे। तो बेटर है कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाएं और उस फिटनेस सर्टिफिकेट में जो आपको चेस्ट एक्सरे और आई टेस्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो सीएमओ से, और वो जो होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाओ तो वो बेटर होगा। कहने के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा ले तो बहुत ही बेटर होगा। और साथ में इफ़ यू डोंट रिपोर्ट एलोकेटेड सेंटर, मतलब कि अगर आप 20 तारीख के पहले 18 से 20 तक वेरिफिकेशन हो रहा है, 20 तारीख के बाद अगर आप वहाँ पे अपना डीवी करवाने नहीं चाहते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब आप ऐसा कहा जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। योर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट फॉर द कंट्रेक्चुअल पोजीशन श्योरिटी बॉन्ड प्रोविजनली अनलेस वेरिफिकेशन, मतलब कि जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो और या फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अगर गलत चीज़ें जमा करते हो तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा और श्योरिटी बॉन्ड वगैरह आपको उसी के अकॉर्डिंग देना। आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ डीवीपी
कैंडिडेट आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 25 अप्रैल से स्टार्ट कर दी जाएगी और 20 अप्रैल तक आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 25 अप्रैल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको कुछ ही दिन में डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरना होगा। मतलब आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फाइनल सीएचओ पोस्टिंग कहाँ पे लेनी है, इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन देना होगा। उसके लिए ऑफिशियल साइट खुलेगी और वहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देना होगा। उसमें आपको 75 ज़िले के ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप प्रेफरेंस दे सकते हो जिस भी ज़िले को देना। फिर यहाँ पे 7 पॉइंट पे लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको टोटल 20,500 आपकी सैलरी होगी। फिर उसके बाद 15,000 जो होगा वो आपका इंसेंटिव होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड बोथ टर्म एंड थियरी प्रैक्टिकल विल अलाउड ओनली 1 एडिशनल चांस। मतलब कि जो लोग थियरी और प्रैक्टिकल में किसी में भी फेल हो जाते हैं तो उनको एक चांस और दिया जाएगा। सिर्फ 2 बार आपको एग्ज़ाम में बैठने का टाइम मिलेगा। और साथ में यहाँ पे लिखा है कि जो श्योरिटी बॉन्ड होगा वो 2.5 लाख रुपए का होगा। और जब भी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो ये आपको श्योरिटी बॉन्ड आपको सबमिट करना होगा। ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड यू हैव टू फॉलो टर्म एंड कंडीशन। जब आप सीएचओ बन जाओगे तो आपको जो सीएचओ के रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। एंड यू हैव टू मैनेज एकोमेंडेशन इन योर ऑन एक्सपेंसेस। जो भी खर्च होगा वो आपको ही देना है। ट्रेनिंग के टाइम जब आपका पोस्टिंग हो जाएगा तो उस टाइम में एक्स्ट्रा आपको खर्च नहीं मिलेगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये सीएमओ को दिया गया है, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपने तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले हैं वहाँ पे 2 ऑफिशियल्स मतलब 2 ऑफिसर्स का जो है ड्यूटी लगाए ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर पाएँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट शुड बी डन जॉइनली बाय पीएससी ऑफिशियल। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो सीएमओ के जो पीएससी ऑफिशियल्स हैं उनसे ही होना है। कैंडिडेट्स में हैव ऑल्सो। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो वहाँ पे अधिकारी होंगे वो आपको बता सकते हैं श्योरिटी बॉन्ड के बारे में। हो सकता है कि वो आपसे श्योरिटी बॉन्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी मांग सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इस वाले पॉइंट में आप देख सकते हो ये लिखा है कि कैंडिडेट में ऑल्सो भी डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट प्रिस्क्राइब्ड श्योरिटी बॉन्ड एंड फिल सर्विस एग्रीमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। मतलब उनकी मर्ज़ी, अगर वो श्योरिटी बॉन्ड लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं और नहीं तो वो आपको श्योरिटी बॉन्ड के बारे में बताएंगे। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोग्राम स्टडी सेंटर। ये स्टडी सेंटर को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 25 तारीख से आप अपना जो भी ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड बी डन जॉइंटली बाय पीएससी ऑफिशियल्स एंड सीएमओज। मतलब 2 लोग उसको वेरीफाई करेंगे। पीएससी ऑफिशियल्स जो होंगे वो भी जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग सेंटर है और सीएमओ के जो नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स होंगे वो भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी वहाँ से डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकी मेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। मतलब जब आपका ट्रेनिंग सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है फिर उसके बाद वो लखनऊ में जाता है। लखनऊ में असली वेरिफिकेशन वहीं पे होता है। ट्रेनिंग सेंटर पे जो वो लोग वेरीफाई करते हैं फिर डॉक्यूमेंट लखनऊ जाता है। लखनऊ में मेन आपका जो होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, तब कन्फर्म होता है कि हाँ आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो चुकी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 21 तारीख को आफ्टरनून के पहले पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे अथॉरिटी को भेज देना है ताकि वो उसको वेरीफाई कर सके। तो आई थिंक मैंने सारी की सारी चीज़ें इस जो नोटिफिकेशन में है वो बता दी है। और ऑफिशियल पीडीएफ भी मैं दिखा देती हूँ श्योरिटी बॉन्ड की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि श्योरिटी बॉन्ड का भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया। तो बॉन्ड आप पहले से बनवा के रख भी सकते हो, अगर वो लोग मांगते हैं तो आप दे दीजिए, क्योंकि 2 ही दिन का टाइम दिया गया आपको और बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करने हैं। आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को फ़ोटोकॉपी करवाना है, फिर उसको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है और साथ में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवानी है और अपने इंडिविजुअल स्कोर कार्ड वगैरह सब कुछ कलेक्ट करना है। तो 28 तारीख के जाने के पहले ही आप उसके पहले ही जाके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है। और साथ में एक डॉक्यूमेंट स्पेशली मैं बता दूँ कि वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पिछली बार मांगा गया था। उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या था कि एक फॉर्मेट था कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, वो मैं आपको दे दूंगी अगर किसी को ज़रूरत होगा। तो उसमें होता क्या है कि जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, तो 2 राजपत्रित अधिकारी से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना था। 2 साल के अंदर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना था, 6 महीने का भी चल जाएगा। तो जैसा वो लोग आपको इंस्ट्रक्शन देंगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको 2 राजपत्रित अधिकारी से साइन करवाना होगा, फिर वहाँ पे सबमिट करना होगा।
आई थिंक इतने ही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगेंगे, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से बनवाना शुरू कर दीजिए और बनवाने के बाद आप ट्रेनिंग सेंटर पे 18 तारीख के पहले ही आप वहाँ पे सारी जानकारी ले लीजिए। आई थिंक जिसका भी सिलेक्शन हो गया अब उनके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोलना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट। अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करें और उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारे के सारे लोग क्लियर हो जाएँ और फाइनली आपका जो सिलेक्शन हो जाए और आप जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाहते हैं वो बन जाए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।